पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और नीमोकोकस। आज हम बात करेंगे नाइजीरिया ग्रुप की। तो नाइजीरिया ग्रुप में आपको सिर्फ दो ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जानना है। पहला है मेनिंजाइटिस और दूसरा है गोनोरिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मेनिंजाइटिस की। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सारे जो नाइजीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दे आर एरोबिक, मीन वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रहते हैं। नॉन स्पोर एंड नॉन मोटाइल और डिप्लोकोकस, ये चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। आपको दोनों में दिखेगी, गोनोरिया में भी दिखेगी और मेनिंजाइटिस में भी दिखेगी। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नाइजीरिया मेनिंजाइटिस को गोनोरिया से। जो मेनिंजाइटिस होता है वो माल्टोस को फर्मेंट करता है, साथ ही ग्लूकोज को भी फर्मेंट करता है, जबकि जो गोनोरिया है वो सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा। तो ये इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ये बायोकेमिकल टेस्ट लगा सकते हैं माल्टोस का। फिर हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। तो जैसे कि हमने देखा ग्राम नेगेटिव है और ये पेयर्स में रहते हैं, मीन डिप्लोकोकस है। कल्चर मीडिया की बात करें हम तो ये नॉर्मल ब्लड अगार में ग्रो नहीं करता है। नॉर्मल अगर आप ब्लड अगार में इन्हें ग्रो कराओगे तो ब्लड अगार में ऐसे कुछ इनिबिटरी सब्सटेंस होते हैं जो इसकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। इसी वजह से हम इस ब्लड अगार को हीट करते हैं, और आपने पढ़ा होगा ब्लड अगार को हीट करते हैं तब वो बन जाता है चॉकलेट अगार। तो हम इसे ग्रो कराते हैं चॉकलेट अगार में। साथ ही हम सिलेक्टिव मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है थेयर मार्टिन मीडियम। थेयर मार्टिन मीडियम को हम VPN मीडियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है वेंकोमाइसिन, कोलिस्टिन और निस्टेरिन। ये तीनों एंटीबायोटिक है जो बाकी दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेंगे, जबकि मेनिंजाइटिस की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। इसीलिए इस थेयर मार्टिन मीडियम को VPN मीडियम भी कहा जाता है। फिर आते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शन पे। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में सिर्फ दोनों रिएक्शन पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज और कैटेलेस दोनों पॉजिटिव है। फिर आते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पे। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, इसका जो कैप्सूल होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड का, और ये जो है यही अपने बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। इसी के बेसिस पे हमने 12 सीरो ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया है। बाकी बुक्स में आप देखोगे 13 सीरो ग्रुप है, पर अगर हम हैरिसन में देखते हैं तो वहाँ पे 12 सीरो ग्रुप्स लिखे हुए हैं, और जो 13 थे वो एक C का ही एक वेरिएंट है। तो इसलिए आपको हैरिसन के हिसाब से याद करना है, 12 सीरो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही ये सिक्रीट करते हैं IgA प्रोटीएस और इंडोटॉक्सिन। मेनिंजाइटिस जो है वो सबसे पहले आपकी नोज़ के म्यूकोसल लेयर पे अटैच हो जाता है, किसके पिलाई के सपोर्ट से, और फिर वहाँ पे सिक्रीट करता है IgA प्रोटीएस, जो कि वहाँ एंटीबॉडी जो सिक्रीट होती है नॉर्मल म्यूकोसा में IgA, उसे इनिबिट करता है। और इंडोटॉक्सिन जो है वो बाकी सारे जो पैथोजेनेसिस है उसमें वर्क करेगा, जैसे कि मेनिंजाइटिस जो कॉज करने में जो इंडोटॉक्सिन यूज़ हो रहा है वो मेनिंजेस करेगा, इंडोटॉक्सिन करेगा। रेजिस्टेंट की हम बात करें तो काफ़ी डेलिकेट है, ससेप्टिबल टू हीट, डेसिकेशन है, चेंज इन pH। तो आपको ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हम पैथोजेनेसिस में। तो दो ऐसी डिजीज़ेज है जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। पहली है मेनिंजाइटिस और दूसरी है मेनिंजोकोक्सीमिया। सबसे पहले बात कर लें मेनिंजाइटिस की। तो मेनिंजाइटिस कॉज होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस से, और भी दो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि H इन्फ्लुएंजा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी मेनिंजाइटिस कॉज करता है। साथ में H इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस भी करता है। तो आपको ये तीन याद रखने हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। मेनिंजाइटिस आपको पता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस है। इसमें आपको सिम्टम्स जो दिखते हैं वो है हेडेक, फीवर, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, मीन लाइट से आपको डर लगेगा, एंड फोनोफोबिया, ये साउंड से आपको डर लगेगा। ये 5 है जो सिम्टम्स आ सकते हैं मेनिंजाइटिस में। अब सेकेंड हम बात करते हैं इसकी दूसरी डिजीज़ की है मेनिंजोकोक्सीमिया।
मेनिंजोकॉक्सीमिया। अब मेनिंजोकॉक्सीमिया, मेनिंजोकोकस इसी का नाम है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का ही नाम है मेनिंजोकोकस। और अगर ये ब्लड में चले जाए तो इसको बोलते हैं, ब्लड में इन्फेक्शन करे तो मेनिंजोकॉक्सीमिया। अब इसके कारण क्या क्या हो सकता है, तो ये है एक्यूट फीवर विथ चिल्स आ सकते हैं, मेलेज हो सकता है, मीन थकान हो सकता है, और DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें आपकी पूरी बॉडी में कोएगुलेशन होता है जिसके कारण प्लेटलेट्स और कोएगुलेटिंग फैक्टर्स की कमी आती है और ब्लड लीक करने लगता है कैपिलरी से। फिर आते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, अगर मेनिंजोकॉक्सीमिया काफ़ी सीवियर हो जाए तो इसे बोलते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक मिलेगा, वो है शॉक, DIC उसमें भी मिल रहा था, इसमें भी मिलेगा, और मल्टी सिस्टम फेलियर। बस आपको नाम याद करना है। मोस्टली मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन उनमें होता है जिसमें C5 और C9 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डिफिशिएंसी होती है। टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी, तो आपको उनमें या तो फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में भी आपको इनका इन्फेक्शन मिल सकता है। मोस्टली बच्चों में मिलता है मेनिंजाइटिस। अब इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट पेनिसिलिन से रेजिस्टिव है। अगर ये रेजिस्टिव है पेनिसिलिन से तो क्लोरामफेनिकोल यूज़ कर सकते हैं, वरना पेनिसिलिन इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। सो थैंक यू। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।